नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अचर त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु के से गुजरता है एवं निर्देशीय अक्षों को ए, बी, सी पर मिलता है। कोई कांस्टेंट रेडियस के का कोई गोला है, वो ओरिजिन से मूल बिंदु से गुजर रहा है तथा अक्षों को ए, बी और सी पर मिलता है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पथ 9 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर है। ए स्फेयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, स्फेयर की रेडियस वो कांस्टेंट है और वो भी k के इक्वल है। पासेज थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 0 से पास हो रहा है। एंड मीट्स द एक्सेस इन a, b, c, एक्सेस को a, b, c पे मिल रहा है। प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द स्फेयर 9 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। ये इस स्फेयर पे उसका सेंट्रोइड लाई करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये अगर हम देखें तो स्फेयर की इक्वेशन है, क्योंकि ये स्फेयर की तीनों विशेषताओं को फुलफिल कर रहा है। x y z में क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है और साथ में इसमें x y y z तथा z x के पद विद्यमान नहीं है। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला आना चाहिए। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? अगर कोई ट्राइंगल के वर्टेक्स ये दे रखे हैं तीन, एक वर्टेक्स x1 y1 z1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 z2 और तीसरा वर्टेक्स x3 y3 z3, तो उस त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। माना गोले का समीकरण लेट्स द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमने गोले की समीकरण मान लिए। सिंस स्फीयर 1 पासेस थ्रू द ओरिजिन, चूंकि गोला एक मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु से गुजरेगा तो इसका मतलब x, y और z का मान 0 रखेंगे और अगर ये 0 रखेंगे तो d इक्वल्स टू 0 होगा। या ये कह सकते हैं, अगर कोई भी कर्व हो वो ओरिजिन से पास होता है, मूल बिंदु से गुजरता है, तो उसमें अचर पद शून्य के बराबर हो जाता है और इस समीकरण में जो अचर पद है वो d है, तो d की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर d की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से d की वैल्यू 0 पुट कर दी, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमारा स्फीयर इक्वेशन 3 हो गई। माना गोला तीन निर्देशीय अक्षों को बिंदुओं A, B और C पर मिलता है। ये हमने A, B, C के निर्देशांक हमने मान लिए कि A के निर्देशांक हैं अल्फा 0 0। x पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके y और z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे, यानी y तथा z निर्देशांक का मान 0 होगा। ऐसे ही अगर y पे कोई भी पॉइंट है तो उसमें x और z की वैल्यू 0 होगी और ऐसे ही z पे कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर x तथा y की वैल्यू 0 होगी। तो हम कहेंगे सिंस स्फीयर 3 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट द पॉइंट A, B एंड C, इससे क्या होगा? ये पॉइंट क्या कर रहे हैं? स्फीयर पे लाई कर रहे हैं। ये बिंदु गोले के समीकरण के ऊपर स्थित होंगे। अगर कोई बिंदु गोले के समीकरण के ऊपर स्थित है तो वो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा और अगर ये गोले के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे तो अगर पहला पॉइंट रखेंगे तो x के स्थान पे अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, y के स्थान पे 0, z के स्थान पे 0, तो ये दोनों 0 जाएंगे। x के स्थान पे अल्फा तो 2u अल्फा और y और z की वैल्यू 0 रखें तो ये दोनों पद भी 0 जाएंगे, इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार अगर दूसरा पॉइंट रखेंगे तो दूसरा पॉइंट में x और z की वैल्यू तो 0 जाएगी, y के स्थान पे बीटा रखेंगे तो बीटा स्क्वायर, y की वैल्यू बीटा रखेंगे तो 2v बीटा, बाकी के पद 0 जाएंगे। इसी प्रकार अगर तीसरा पॉइंट 0 0 गामा रखेंगे तो x और y की वैल्यू तो 0 जाएंगी तथा जो z की वैल्यू वो गामा रखेंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी गामा स्क्वायर प्लस 2w गामा इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करके मैं u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2u अल्फा बराबर आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल और u की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा बाई 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर u की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा बाई 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर v की वैल्यू आएगी, एक बीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दो, चाहे राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद में कैंसिल कर दो, v की वैल्यू आएगी माइनस बीटा बाई 2। और इसी प्रकार जो w की वैल्यू है वो आएगी माइनस गामा बाई 2। तो ये हमारी u, v और w की वैल्यू आ गई और ये हमारी d की वैल्यू है। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4।
आप चाहो तो डायरेक्ट गोले का समीकरण लिख सकते हो। हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, हम देख चुके हैं कि जो स्फीयर ओ ए बी सी की इक्वेशन होती है वो डायरेक्ट होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल टू 0। तो मैं वो न करके मैं थोड़ी 2 स्टेप ज़्यादा ही लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब हमें दे रखा है त्रिभुज का केंद्रक चाहिएगा, तो सबसे पहले जो अपना सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल है वो ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का केंद्रक सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि इसका जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x1 की वैल्यू अल्फा, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस 0 प्लस 0/3 कोमा, इसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3/3 से लिखेंगे तो 0 प्लस बीटा प्लस 0/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3 से आएगा 0 प्लस 0 प्लस गामा/3। इसको सोल्व करने पर हमारा पॉइंट मिल जाएगा अल्फा/3 कोमा बीटा/3 कोमा गामा/3। ये हमारा जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का उसके कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब हमें दे रखा है कि जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है, जो गोला है उसकी त्रिज्या है वो k दे रखी है और वो भी अचर है, कांस्टेंट रेडियस k है। तो अब हम गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और गोले की त्रिज्या को आगे सोल्व करके हम आंसर ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे हमें गोले का समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें गोले की त्रिज्या में u, v, w और d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और u, v, w की वैल्यू आ चुकी। तो गोले का समीकरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोले का समीकरण तभी लिखेंगे जब अगले ने गोले का समीकरण पूछा हो। प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या वो k के बराबर दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू k, और रेडियस ऑफ स्फीयर का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर इक्वल टू k। हमने अभी u, v और w और d की वैल्यू निकाली थी, वो इसमें रख देंगे। u की वैल्यू थी माइनस अल्फा/2 का होल स्क्वायर प्लस v की वैल्यू थी माइनस बीटा/2 का होल स्क्वायर माइनस गामा/2 का होल स्क्वायर और d की वैल्यू थी हमारी 0। तो हमने इस इक्वेशन में u, v, w, d की वैल्यू रख दी इक्वल टू k। सोल्व करेंगे तो ये जाएगा अल्फा²/4 प्लस बीटा²/4 प्लस गामा²/4 का अंडर इक्वल टू k। अगर स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स का, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमें मिलेगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस गामा² इक्वल टू k²। नीचे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लिया 4 और स्क्वायर कर दिया। 4 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अल्फा² प्लस बीटा² प्लस गामा² इक्वल टू 4k²। अब हमें पूछा है त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदुपथ। तो जो केंद्रक है वो है अल्फा/3 कोमा बीटा/3 कोमा गामा/3। अगर इसका बिंदुपथ पूछा, इसका लोकस पूछा हमें, तो हमें इसके स्थान पे x रखना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट का लोकस पूछें तो उसके x कोऑर्डिनेट के स्थान पे x रखते हैं, y कोऑर्डिनेट के स्थान पे y रखते हैं, z कोऑर्डिनेट के स्थान पे z रखते हैं। तो अल्फा/3 बराबर x रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3x। तो यहाँ पे हम अगर ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस, अगर बीटा/3 की जगह y रखना है, इसका मतलब बीटा की जगह 3y रखना है, तो ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। और अगर गामा/3 के स्थान पे z रखना है, या ये कहें कि गामा/3 के स्थान पे z रखना है, तो इसका मतलब गामा के स्थान पे मुझे रखना है 3z। तो अगर मैं गामा की वैल्यू 3z रखूँगा तो ये हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू 4k²। ये हमारा रफ वर्क है। ये हो जाएगा 9x² प्लस 9y² प्लस 9z² इक्वल टू 4k²। 9 ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4k²। ये हमारा जो रिक्वायर्ड लोकस है, जो हमारा बेस्ट बिंदुपथ है, वो प्राप्त हो गया, जो कि एक गोले का समीकरण है। तो हम लिख देंगे जो कि बेस्ट बिंदुपथ है या त्रिभुज के केंद्र का बेस्ट बिंदुपथ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस 2014 का क्वेश्चन है
यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अचर त्रिज्या r का एक गोला मूल बिंदु 0 0 से गुजरता है एवं निर्देश अक्षों को a, b, c पर मिलता है, तो त्रिभुज ABC के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। तो भी हमने पढ़ा है, तो हम इजीली कर सकते हैं कि आंसर होगा थर्ड। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या आप आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे r के स्थान पे 2r कर दिया, या फिर मैंने r की वैल्यू 150 ले ली, तो क्या आप आंसर लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो भी आंसर होगा वो इस टाइप से होगा, x² + y² + z² इक्वल्स टू 2/3 इंटू गिवन रेडियस का होल स्क्वायर। यानी अगर जो भी रेडियस गिवन होगी उसको अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमारी रेडियस r है तो यहाँ पे होगा 2 × r/3 का होल स्क्वायर, और उसको मैं लिख सकता हूँ 4r² 9, और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। अगर मेरा जो क्वेश्चन है r की वैल्यू अगर मैं 2r लेता हूँ तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मान लो गिवन रेडियस 2r है या k है 2k है कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, जो भी रेडियस दे रखी है वो यहाँ पे रखोगे और उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर सोल्व करोगे। मान लीजिए मैंने r की वैल्यू 150 दे दी यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आपको कैसे सोल्व करोगे, 2 × 3, अगर रेडियस की वैल्यू 150 है तो यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई में का होल स्क्वायर, 3 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 का जो स्क्वायर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो आंसर होगा x² + y² + z² इक्वल्स टू 10,000 या 10,000 इकाई। धन्यवाद।